हेलो मेरे दोस्तों, बिहार एसएससी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, कब से फॉर्म भराएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लाने में मुझे विलम्ब हो गया, लेकिन इस वीडियो में मैं हर चीज को बारीकी से बताऊंगा, हर एक पॉइंट को। आप फॉर्म भरने से पहले इस पूरे वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और फॉर्म में किसी प्रकार का गलती ना हो और मेरे हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है, देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी, ठीक है, इसका फॉर्म कब से भराएगा? इसी महीना में 27 तारीख से भराएगा। ठीक है, जो 11 तारीख के नवंबर तक भराएगा, 11 तारीख के नवंबर तक भराएगा। इस महीना के 27 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इंटर जो भी पास है, आप में से कोई भी इंटर पास है, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से, तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके लिए कोई मार्क्स का जरूरत नहीं है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कुछ भी से पास है आप भर सकते हैं। देखिए, इसमें मोबाइल नंबर आप वही डालें और ईमेल आईडी वही डालें जो चालू है, जिसको आप बाद में भी ना बंद करें, क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, वो इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करेगा जो आप अपने फॉर्म में दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, आरक्षण किसको किसको मिलेगा। आरक्षण आपको लेने के लिए आपको आरक्षण का दावा करना होगा, यानी कि फॉर्म में भरना होगा कि आप इस कोटि से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ईबीसी हैं, BC2 हैं, SC ST या महिला हैं, जो भी है आपको आरक्षण कोटि में भरना होगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो आप सामान्य वर्ग में चले जाएंगे, आप जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, अब आरक्षण का दावा करने के लिए आपको आवासीय होना चाहिए। ठीक है, आवासीय होना चाहिए, यानी कि आपको बिहार के मूल निवासी हैं तो आपका आवासीय होना चाहिए। बिहार से जो बाहर के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, SC ST हो या महिला हो, बिहार से बाहर के हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब देखिए, आवासीय आपके पास होना चाहिए, जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EBC में है तो EBC होना चाहिए, और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, अगर BC2 है तो BC2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST अगर आप हैं तो जाति एवं आवासीय दोनों होना चाहिए, बस यही दो चीज होना चाहिए। जाति और आवासीय होगा तो SC ST फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, आरक्षण का आप दावा कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पहले से सर्टिफिकेट नहीं है ये सब और आप फॉर्म भर दिए और बाद में बनाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि ये सब सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरने से पहले का बना होना चाहिए। अब देखिए, जो महिला आरक्षण का दावा करेगी, अगर शादीशुदा है तो वो पति के नाम से सब कुछ जो होगा, पति के नाम से सब कुछ नहीं बनाएगी, पिता के नाम से बनेगा। किसके नाम से बनेगा? पिता के नाम से। यहाँ पे गलती से पति लिखा गया है, पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, पिता के नाम से सब कुछ बनेगा, या उसका जो भी आवासीय जातीय आय जो बनेगा किसके नाम से होगा? पिता के नाम से होगा, महिला का, अगर शादीशुदा महिला है तो। ठीक, अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग हैं उनके नाती नाती नतनी पोता पोती सबको कितना परसेंट? 2% आरक्षण मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, एक से अधिक अगर आप फॉर्म भर देते हैं, कोई भी व्यक्ति जो एक से अधिक फॉर्म भरेगा तो उसका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए एक फॉर्म भरें। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज करके 2 फॉर्म भर देंगे तो भी फॉर्म आपका रद्द हो जाएगा। एक से अधिक फॉर्म ना भरें। अब देखिए, फी कितना लगेगा? जनरल वर्ग के लिए 540 रुपया, अगर महिला है और महिला बिहार की है तो 135 रुपया, अगर बिहार से बाहर की महिला है तो 540 रुपया, जनरल वर्ग के लिए 540 रुपया। ठीक, अब महिला किसी भी कास्ट की हो, जनरल हो, OBC SC ST जो भी हो, उसके लिए 135 रुपया। SC ST और दिव्यांग यानी विकलांगों के लिए 135 रुपया। SC हो या ST हो या विकलांग हो यानी कि दिव्यांग हो, उनके लिए 135 रुपया फॉर्म फी लगेगा। अब देखिए, परीक्षा जो है कैसे होगा? तो परीक्षा जो आपका होगा, अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन भराएगा, यानी कि फॉर्म 40,000 से ज्यादा भराएगा तो परीक्षा 2 चरण में होगा, यानी कि PT और मेंस दोनों होगा। अगर 40,000 से कम होगा तो सिर्फ PT होगा। ठीक है, मेंस का परीक्षा नहीं होगा। तो आप सब सोच सकते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि 40,000 से कम फॉर्म भरा है, संभव ही नहीं है, कई लाख फॉर्म जाएगा, यानी कि PT और मेंस दोनों होगा। देखिए, एग्जाम में सवाल क्या आएगा? 75 क्वेश्चन GK GS साइंस से आएगा पूरा। ठीक है, साइंस के 25 क्वेश्चन, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरनमेंट करेंट इनसे 50 क्वेश्चन है, यानी 75 क्वेश्चन। बाकी मैथ और रीजनिंग रहेंगे। 150 क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन 150 होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल कितना मार्क्स का हो गया क्वेश्चन? 600 नंबर का हो गया। कितना का हो गया? 600 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका टोटल।
ठीक। और प्रश्न की संख्या गिनेंगे तो 150। अगर एक गलती करेंगे क्वेश्चन तो 1 अंक कटेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, 1 अंक कटेगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 अंक मिलेगा। अब देखिए कितने समय का एग्जाम होगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब देखिए इतना चीज समझ गए। अब देखिए इसको क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए कि लड़का एग्जाम जो दिया लोग अच्छा नहीं गया एग्जाम, तो कम से कम अगर आप जनरल हैं तो 40% नंबर लाना पड़ेगा। अगर उससे कम नंबर है तो भले सीट खाली रह जाए लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। ओबीसी हैं तो 36.5%, ईबीसी हैं तो 34%, एससी एसटी और दिव्यांग इसके अलावा महिला है किसी भी वर्ग में तो 32%। इतना आपको कम से कम नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ये मेरिट के लिए नहीं है, ये क्वालिफाई करने के लिए। इससे कम नंबर है, ठीक है, भले सीट खाली रह जाए लेकिन फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं करा जाएगा। इससे ऊपर नंबर होना चाहिए। अब आप देखिए सर्वाधिक सीट, इसमें बहुत सारा विभाग दिया गया है, बहुत सारा विभाग है, तो किस विभाग में सबसे ज्यादा सीट है? तो देखिए राजस्व एवं भू सुधार विभाग में है 3559 सीट है, सबसे ज्यादा सीट इसमें है। फिर पंचायती राज विभाग में 3532 सीट है। फिर नगर विकास एवं आवास विभाग में 2039 सीट है। अब आगे देखिए टोटल सीट कितना है? 11,098, ठीक है, 11,000 कितना है? 98 सीट, ठीक। जैसा कि मैंने आप लोग को 1 महीना पहले ही बता दिया था कि लगभग 10,000 से ज्यादा सीट आने वाला है। देखिए 11,098 सीट है। अब देखिए सबसे कम सीट कहाँ पे है, किस विभाग में? तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 4 ही सीट है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कितना सीट है? 4, सबसे कम सीट है, ठीक। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो देगा पीटी एग्जाम होगा तो उसका 5 गुना रिजल्ट देगा। तो टोटल सीट कितना है? 11,098, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 55,000 से थोड़ा सा ज्यादा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। 55-56,000 रिजल्ट देगा पीटी एग्जाम में। क्लियर? अब देखिए इसके लिए उम्र कितना चाहिए? 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में जिनका भी उम्र है वो फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 37 वाले, ठीक। महिला एबीसी और BC2 के लिए 40 साल तक, यानी कि 18 से 40 साल तक जो महिला है किसी वर्ग में, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी हो, ईबीसी हो और BC2 हो, कितना साल तक भर सकते हैं? 40 साल तक। और एससी एसटी कितना साल? 42 साल तक। एससी एसटी कितना? 42 साल तक भर सकते हैं। ये उम्र काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से, यानी कि 1 अगस्त 2023 को जिसका उम्र 18 साल हो गया है वो फॉर्म भर सकता है। 1 अगस्त 2023 से उसका उम्र 37 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये सब चीज इसके बारे में है, बिहार एसएससी के बारे में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी से देख के समझ लें, उसके बाद फॉर्म भरें और सिलेबस को फॉलो करें, तभी एग्जाम में रिजल्ट आएगा, वरना पढ़ते रह जाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जीएस बाबा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आप जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, जो पढ़ाते हैं क्लास में याद हो जाता है। आप आके डेमो कीजिए, फिर आप समझेंगे जीएस बाबा क्लासेस क्या चीज है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।